सबसे पहले बाबा ने हमें मंजिल समझा दी है। मंजिल क्या है? हमें जाना है घर, ठीक है, और जाना है, ज़रूर है कि सुखधाम भी जाना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, घर जाना है, सतयुग में आना है। अब रास्ता तो बहुत सीधा सीधा है। क्या है रास्ता? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है ना, बहुत सीधा रास्ता है कि हम बाबा की श्रीमत पर चलें और मंजिल पे पहुंच जाएं। लेकिन कभी कभी टेढ़ा रास्ता हो जाता है ना। रास्ता टेढ़ा कैसे हो जाता है? तो माया हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से भटका देती है ना। कभी कभी उस रास्ते में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जब हमारे अंदर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा पे से अटेंशन हटके कुछ और बातों में लग जाता है ना। कोई भी बात हो सकती है, शरीर की बात हो सकती है, संबंध की बात हो सकती है, कोई और बात हो सकती है। तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो लगता है कि रास्ता टेढ़ा है, और जैसे ऑप्टिकल इल्यूशन होता है ना, तो ऐसे माया हमें एक भ्रम में डाल देती है कि रास्ता टेढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है, देखो अपने आप को पूछना, मानो आप कहीं से कहीं के लिए निकले हैं, ठीक है। मानो हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से गुड़गांव के लिए निकले हैं, ठीक है, तो मे बी 30 किलोमीटर्स का रास्ता है। अब अगर बीच में रास्ता टेढ़ा है, कोई रास्ते में अड़चन है, कोई चीज़ है, तो क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे क्या? हाँ, उसको पार करेंगे ना कुछ उसकी युक्ति निकालेंगे। लेकिन अगर रास्ता टेढ़ा है और आत्मा में पेशेंस नहीं है, या आत्मा में कोई और है ना प्रॉब्लम है, तो फिर वो वहाँ से वापस लौट आएंगे। तो क्या किया? खाया पिया कुछ नहीं और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट किया तो बाबा कहते हैं कि ये भी जो रास्ता है, अब सोचो यहाँ से, और मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ, दिल्ली में तो ये हाल है कि अगर आप रात को 7:30 या 7 बजे आपको निकलना पड़ा सच में गुड़गांव तो आपको ऐसा लगेगा शायद मैं कभी पहुँचूँगा ही नहीं रास्ता ऐसा हो जाता है, इतना ट्रैफिक होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार रास्ता ऐसा लगेगा कि रास्ता बहुत टेढ़ा है, लेकिन उस समय पर ऑप्शन क्या है हमारे पास, है ना। मानो कोई विघ्न भी आया, कोई बात भी आई, कोई चीज़ भी अंदर, परिस्थिति भी कोई बड़ी आ गई है जो हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में विघ्न बन रही है। लेकिन उस समय हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि मुझे संकल्प की मोच नहीं खानी है। रास्ता तो टेढ़ा है, पर हम मोच कब खाएंगे? जब मेरे संकल्प कमज़ोर होंगे, है ना। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? बाहर की बात अंदर कैसे आती है? संकल्प के द्वारा। बाहर का विघ्न अंदर का विघ्न बनता है जब हम उस पर सोच चलाते हैं। तो वो जो संकल्प की मोच है वो अगर खाएंगे तो वो जो बाहर का टेढ़ापन है वो अंदर, है ना, विघ्न बन जाएगा। लेकिन अगर हम ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी से भरपूर हैं तो उस समय पर हमारे संकल्पों को हम श्रेष्ठ और स्थिर रख सकेंगे। हम संकल्पों को श्रेष्ठ और स्थिर रख सकेंगे। और जब हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और स्थिर रखेंगे तो बात आएगी जाएगी, लेकिन मेरी यात्रा में विघ्न नहीं पड़ेगा, है ना। इस यात्रा में बहुत प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन हर बात को हम समझ नहीं सकते। आप मुझे भी पूछेंगे तो हम हर बातें समझा नहीं सकते है ना, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो होती हैं पर कहने में शोभा नहीं देती, है ना। तो इसीलिए जब ऐसी भी बातें होती हैं
तो उसमें हमें संकल्पों की मोच नहीं खानी, अपने संकल्पों को ढीला नहीं करना है, निश्चय बुद्धि होकर हम चलें। हमें बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, गुण दी है, शक्ति दिया है। सबसे बड़ी शक्ति क्या दी? परख शक्ति, है ना। क्या है परख शक्ति? बहुत इजी है परख शक्ति। माया माना, माया जहाँ काम करती है वहाँ मेरे संकल्प नेगेटिव हो रहे हैं, जहाँ मेरे संकल्प पॉजिटिव है वहाँ बाबा है। तो माया कहाँ है? जब मेरे संकल्प नेगेटिव होने लगे हैं तो माना ये माया का खेल है ना। कभी भी बाबा कोई सत्य आपको नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं लेके आएगा। जहाँ नेगेटिव आया वहाँ माया है, उस बात को ही छोड़ देना है। जिस चीज़ में मेरे नेगेटिव संकल्प चले उसको छोड़ देना है। उसके लिए ये कहना है, जो बात मुझे आज समझ नहीं आ रही मुझे उसमें दिमाग नहीं लगाना, मे बी कल समझ आएगी। लेकिन इस बात को सोचने से मेरी भावना नेगेटिव होती है, तो नेचुरल है, ये माया का खेल है। तो अपने आप को बहुत अच्छे से परख कर, जो बात मुझे ज्ञान योग धारणा सेवा से रोकती है, जहाँ से जिन संकल्पों से मेरी स्व उन्नति में विघ्न पड़ता है, मैं स्व उन्नति के पथ पर हूँ, मेरी रोज़ प्रोग्रेस हो रही है, और अगर कोई बात आती है जिससे मेरी प्रोग्रेस में विघ्न पड़ रहा है, मेरा टाइम टेबल डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे संकल्पों की क्वालिटी बिगड़ रही है, तो वो माया का विघ्न है, उसको हमें परख लेना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ज्ञान मिला है, माया का भी ज्ञान मिला है, सिर्फ बाबा का ज्ञान नहीं मिला है, मंजिल का ज्ञान नहीं मिला है, तुम्हें माया का भी ज्ञान मिला है ना। तुम्हें माया का भी ज्ञान मिला है, तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं, परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। किसी बात पर बहुत संकल्प भी चला चुके हैं तो अब उस बात को विस्तार से संकीर्ण कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारे को बाबा ने गुण दिए हैं, शक्ति दिए हैं, शांत होना, सुख स्वरूप में रहना, बाबा कहते हैं इस आधार से हमें टेढ़े रास्ते को पार करना है। और अगर हम टेढ़े रास्ते के साथ संकल्प को भी टेढ़ा कर देंगे, है ना, अगर हमारे सामने कोई बातें हैं, कोई परिस्थितियां हैं और उसमें हम अपने संकल्पों को ढील दे देंगे, संकल्पों पे लगाम कस के नहीं रखेंगे, तो संकल्प की मौत से हम गिर जाएंगे। और जब हम संकल्प की मौत से गिरेंगे तो इसमें रास्ते की बुराई नहीं है। दुनिया में भी कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना। तो तुम है ना, आंगन टेढ़ा हो या सीधा हो, तुम नाचो। तो बाबा कहते तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे संकल्प की मोच नहीं खानी। और बाबा कहते यदि तुमने मोच खाई, तुम गिरे, तो उसमें ये नहीं कहना रास्ता टेढ़ा था। रास्ता तो अनेकों के लिए टेढ़ा था, वो भी तो मंजिल को पाए ना। लेकिन तुम क्यों अटक गए? क्योंकि तुमने संकल्पों की मोच खाई। उसका कारण क्या है कि या तो तुम्हारे अंदर अटेंशन की कमी है। अब अटेंशन की कमी क्या होती है? अटेंशन की कमी होती है जब माया हमारे मन के द्वारा, संकल्पों के द्वारा अंदर पूरा घर बना चुकी है और आपने ध्यान ही नहीं दिया कि माया का वार हो चुका है ना। थॉट फीलिंग बन गई है, फीलिंग एटीट्यूड बन गया है, एटीट्यूड कर्म में आने लगा है, लेकिन आत्मा बेचारी को पता ही नहीं। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा अंदर का मौसम इतना बिगड़ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला, है ना। और ऐसा कौन सा सत्य होता है जो हमारे मन को पोल्यूट करता है? मन को पोल्यूट करने वाली चीज़ कभी सत्य नहीं होती। जिससे दुर्भावनाएं पनपे, वो सत्य नहीं होता, है ना। कोई भी बात हो तो उसमें हमें ये अकल लगानी है कि मैं अपनी, अगर मैंने अटेंशन नहीं दिया है तो अटेंशन नहीं देंगे तो संकल्प की मोच खाई, संकल्प भावना बना, भावना वृत्ति बनी, वृत्ति से कर्म भी होने लगे और हमें माया अजगर ने पूरा निगल लिया और हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे भी क्या तुम्हारे संकल्प चले? तो बाबा कहते हैं इसका मतलब तुम्हें अटेंशन की कमी है,
तुम्हारे अंदर गुणों शक्तियों की कमी है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है। तो इस बात को हमें समझकर चलना है। और ऐसा नहीं हो सकता कि सत्युग तक के मार्ग में कोई टेढ़ा बांका टर्न ना आए, वो तो आएगा ना। हाँ, कोई बात नहीं आएगी, मतलब हमारे सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, हमें कभी परखना नहीं पड़ेगा, कभी कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है ना। बहुत सारी बातें आएंगी जहाँ पर हमें अपनी जो अनुभव की शक्ति को, अपने ज्ञान की शक्ति को, अपनी परख शक्ति को काम में लगाना पड़ेगा। आप विचार करो, देखो ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आए, है ना, तो कितनी बातें हुई, कितनी बातें हुई, कितनी सारी बातें उल्टी सुल्टी सब कहते थे। उसके बीच जिन आत्माओं ने आज जो दादियाँ बने, जो वरिष्ठ बैठे हैं, तो उन्होंने कैसे पता किया कि यही बाप है? परख शक्ति लगाई ना। अगर परख शक्ति नहीं लगाते तो उस समय तो माया का रास्ता, वो तो माया ने तो बहुत टेढ़ा रास्ता बना दिया था, और संकल्प की मोच खाना तो बहुत आसान था। इसीलिए हमेशा कोई चीज़ जो अच्छी है वो अच्छी दिखे या अच्छी दिखाई जाए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अपनी भी तो अक्ल होती है ना। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम बाबा को कैसे पहचानते हैं? क्या हमने सचमुच पहचाना है कि बाबा के पास आकर मेरी स्वउन्नति हुई है, मेरे ज्ञान गुण शक्तियों में विकास हुआ है, मुझ आत्मा के अंदर, है ना, अवस्था का निर्माण हुआ है? जब हम उस आधार से बाबा को पहचानते हैं तो फिर जब कोई बड़ी बात भी हो जाती है तो उस समय हमारे अनुभव की अथॉरिटी काम क्यों नहीं करती, है ना? क्या मेरे को ऐसे ही अनुभव हो गए, झूठे अनुभव हो गए क्या, है ना? क्या मेरे अनुभव की कोई अथॉरिटी नहीं है? दुनिया में देखो, बाबा हमें कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसका मतलब क्या होता है? तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि मानो आपने, किसी ने आपको कहा आम खट्टा होता है ना, आम खट्टा होता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आम तो मीठा होता है। तो कहेंगे आपको कैसे पता? प्रूफ करो। प्रूफ है, आम मीठा होता है, आप प्रूव कर सकते हैं? कौन सी मशीन बताएगी ये खट्टा है या मीठा है? मशीन को स्वाद आता है? मशीन पे रख के स्वाद पता करेंगे कि ये खट्टा है या मीठा है? कौन सी मशीन बताएगी? हाँ, चख के देखना पड़ता है। चख के देखना पड़ता है। और जब आपने चखा और मीठा लगा तो कोई कहता है खट्टा है, तो क्यों मानते हो? आपके अनुभव की कोई अथॉरिटी नहीं है क्या? क्या आपका अनुभव ऐसे ही है? हाँ, तो कोई बात हुई, कोई विघन पड़ा, तो मतलब आज तक हमने जो अनुभव किया, हम तो मूर्ख हैं, हमें कोई परख शक्ति, कोई निर्णय शक्ति नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं तुम अपनी अनुभव की अथॉरिटी को यूज़ करो। तुम अपने ज्ञान गुण शक्ति से, जो बाबा ने हमें खजाने दिए, उससे जो हम अनुभवी बने हैं, भरपूर बने हैं, उस अथॉरिटी से तुम उस माया से परास्त होने से बचो। अगर नहीं बचेंगे तो कल बाबा को कहेंगे कि ये हुआ वो हुआ, तो बाबा कहेंगे अनेकों के साथ हुआ, तुम ही क्यों संकल्प की मोच खाए, है ना? तो कमी तो तुम्हारे में है, या तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि मेरे संकल्प किस प्रकार से नेगेटिव हो गए हैं या काम करने लगे हैं, या कैसे मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, पता ही नहीं चला, है ना? आपको बताती हूँ ना साइकिल, थॉट से फीलिंग बनेगी, फीलिंग से एटीट्यूड बनेगा, एटीट्यूड से दृष्टि बनेगी, दृष्टि से कर्म होने लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो जो सारा चक्र शुरू हुआ, तो तुम क्या कर रहे थे? देख नहीं रहे थे क्या अंदर का मौसम, है ना? तो इसीलिए अपना ध्यान स्वयं रखना है। कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं है कि हमें सीधे सीधे रास्ते पे चलाएंगे। हर एक को अपने पेपर देने पड़ेंगे, हर एक को अपनी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, लेकिन उन परीक्षाओं में हमें ज्ञान गुण शक्ति के आधार से चलना है,
अपनी अनुभव की अथॉरिटी को सामने रखना है। देखो, मुझे एक बार एक भाई आया और मुझे कहता है कि बड़ा खुश होके आया है ना, वो उसके पिताजी पद्मश्री अवॉर्डी थे और वो बड़ा इंटरेस्टिंग भाई है, बुज़ुर्ग है। तो मुझे आकर कहता है कि देखो देखो दीदी, अब तो प्रूव हो गया कि भगवान नहीं है ना। तो मैंने कहा कैसे? तो कहते हैं उस स्टीफन हॉकिंग्स ने अभी शरीर छोड़ा तो वो तो कह के गए हैं कि भगवान नहीं है। तो मैंने कहा स्टीफन हॉकिंग्स को क्या पता भगवान का, मैं भगवान के साथ उठती बैठती खाती हूँ, शांति से चुपचाप बैठो और मुरली सुनो। तो चुपचाप बैठ गया, मुरली सुनने लगा, है ना। और वही मैं कहूँगी कि अच्छा साइंटिस्ट ने कह दिया, अभी तो बड़ी बात हो गई, साइंटिस्ट ने अगर कह दिया, कौन मानेगा अभी भगवान आया है ना। तो मेरे संकल्पों की मौत से मैं भी गिरूंगी और उसको भी गिराऊंगी। तो उसको कहा तुम चुपचाप बैठो, साइंटिस्ट को क्या पता। तो चुपचाप बैठ गया, मुरली सुनने लगा, आज तक मुरली सुन रहा है ना। और अगर वहीं पे हम संकल्पों की मोच खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो ऐसे हर एक आत्मा अपने हिसाब से हर बात कहेगी। तो बातों से नहीं घबराना, कोई परिस्थिति आती है नहीं घबराना, अपनी जो हम भी तो अनुभवी है ना, हमें भगवान पढ़ा रहा है, हमें क्या अक्ल नहीं है, हमें क्या माया और रियलिटी की परख नहीं है। तो उसको परख के हमें चलना होता है। आज मुझे बाबा की मुरली में एक वैसे तो बाबा किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन साक्षीपन की अवस्था, इस साक्षीपन की अवस्था को भी हमें बहुत अच्छे से समझना है। वैसे तो बाबा कहते हैं साक्षीपन की अवस्था में स्थित होकर अपने आप को देखना, लेकिन चलो अपने साथ तो जब हम अपनी अवस्था को चेक करते हैं ना, तो अपनी अवस्था को देखने में तो बहुत देह अभिमान होता है। मैं आपको सच बताऊं, इतना इजी नहीं होता अपने आप को साक्षी होके देखना, क्योंकि अपना जो देह अभिमान होता है वो कैसा होता है ना, जैसे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है ना पीछे, सर के पीछे, सारे दिन आप लेके घूमते हो लेकिन आपको दिखता नहीं है सबको दिखता है लेकिन आपको नहीं दिखता। तो अपना देह अभिमान ऐसा होता है। लेकिन जो बाबा आज कह रहे हैं वो तो बहुत ऊंची अवस्था है कि अपने आप को साक्षी होके देखें। लेकिन चलो वो तो स्टेज की बात है, लेकिन हम पहले शुरू करें, क्या हम वैसे भी साक्षीपन का अभ्यास कर रहे हैं? क्योंकि जब हम साक्षीपन का अभ्यास बाहर नहीं करेंगे तो अपने आप को, वो तो अपने आप को साक्षी होके देखना तो लास्ट स्टेज है ना। लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है, फिक्शन को साक्षी होके देखना, है ना, जो रियलिटी नहीं है उसको साक्षी होके देखना। जैसे आप कोई काल्पनिक चित्र देख रहे हैं, काल्पनिक ड्रामा देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको भी क्या हम साक्षी होके देख पाते हैं, या हम उसमें भी इमोशनल हो रहे हैं? क्या हो रहा है? हाँ, गाने सुन के रो रहे हैं, फिल्में देख के आंसू आ रहे हैं, है ना, ऐसे वाले भी बैठे हैं सब। तो अगर वो हाल है तो साक्षीपन क्या है? वहाँ तो आपको मालूम है, आपको वो ज्ञान है कि ये सत्य भी नहीं है, तो भी क्या आप साक्षी होके देख पाते हैं? जब हम एक नाटक को जो दुनिया में बनाया गया है उसको साक्षी होके नहीं देख सकेंगे तो हम अपने आप को कैसे साक्षी होके देखेंगे, है ना। जब हम एक नाटक देखते हैं तो हम उसमें कहने लगेंगे देखो बेचारे ने खून किया, लेकिन कारण तो था ना, कितना अत्याचार हुआ उस पर, उसका तो खून करना बनता है। हाँ, देखते हैं ऐसे, हाँ वो खून कर रहा है, आप खुश हो रहे हैं आपको एड्रेनलिन रश हो रहा है, यही तो होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि आप साक्षी नहीं हो पा रहे हैं कि ये तो पाप है। पाप पुण्य की लाइन ब्लर हो जाती है। जब आप कोई चीज़ को देखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतनी अच्छी पैकेजिंग में आज दिया जाता है
कि उसको जान भी नहीं पाते कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। और आप सोचो, अगर हम एक बने हुए नाटक में उसको नहीं देख पाते, काम विकार हमें अट्रैक्शन जैसा लगने लगा है, प्यार जैसा लगने लगा है देखते हुए, क्रोध को देखते हुए हमें लगा कि सही बात है, इस बात में तो क्रोध आना ही चाहिए, है ना। किसी का लोभ देखकर हमें लगा कि जीवन तो ऐसे होने चाहिए, इतनी शानदार, है ना। किसी ने इतना कुछ भी, जो भी आप देखो कितनी सारी फिक्शन की चीज़ों में बनाते हैं कि मनुष्य ने भ्रष्टाचार किया, सब किया, लेकिन उसको देख के भी हम सोचते हैं कि कितनी अच्छी लाइफ है, ऐसे आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। मिनटों में देखो वो कैसे आगे बढ़ गया। या किसी का अहंकार जो होता है, कोई जिसको हम ऊपर से बाहरी पर्सनालिटी कहते हैं, तो जैसे सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन बाहर की पर्सनालिटी ऐसे लगती है जैसे बहुत अच्छी रौब वाली है, तो उसको भी, उसमें भी हम जैसे खिंच जाते हैं। होता है कि नहीं होता है कि पता चलता है ये विकार है, ये विकार है जिसको एक आकर्षक रूप दिया जाता है। तो आप सोचो कि साक्षीपन की अवस्था में हमारी बुद्धि देख पाएगी क्या सही है क्या गलत है ना। जब बोल सही नहीं है, जब कोई किसी को जो बोल रहा है वो मधुर नहीं है, वो युक्ति युक्त नहीं है, तो माना वो बोल कहाँ से आ रहा है, विकार से आ रहा है ना। लेकिन उस विकार को हम देख पाते हैं, हम तो सोचते हैं कितनी अच्छी बात है, उन्होंने कितना अच्छा ताना मारा, है ना। तो ये जो ये भी हम क्या करते हैं, साक्षी होकर नहीं देखते। साक्षी होके बैठेंगे तो हमें परख शक्ति, निर्णय शक्ति आएगी कि ये जो दिखा रहे हैं, इससे जो माइंडसेट बन रहा है वो ज्ञान सम्मत नहीं है। इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बढ़ावा दिया जाता है। आजकल आप देखो, आप कोई भी मनुष्य की रचना अगर उठाकर देखेंगे, मनुष्य की रचना में हमेशा कमजोरी और विकारों को ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो शक्ति है, जो अच्छी चीज़ है, उसको नीचे दिखाया जाता है ना। मेहनत को बुरा दिखाया जाता है, और है ना, इजी तरक्की को अच्छा दिखाया जाता है। आजकल तो मेंटल इलनेसेस को भी बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। ऐसे दिखाएंगे किसी को सिजोफ्रेनिया है और वो एक प्रोडिजी है ना, उससे अच्छा कोई काम ही नहीं कर पा रहा, लेकिन उसकी सफरिंग नहीं दिखाते। ये नहीं दिखाते कि उस आत्मा को हेल्प चाहिए, उस आत्मा को साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी। तो व्यक्ति को लगता है कि जब मेंटल इलनेस होती है, उसको लगता है कि शायद मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें विचार करनी है कि जब हम एक नाटक भी देखते हैं तो क्या हम साक्षी होकर देखते हैं। साक्षी होंगे तो हमें व्हाट इज़ व्हाट, हु इज़ हु दिखाई देगा, हमें सही गलत अच्छा बुरा दिखाई देगा। अब जब हम, चलो नाटक खत्म हुआ, फिर न्यूज़। आप जानते हैं, आज कौन नहीं जानता कि न्यूज़ के पीछे व्यूज़ होते हैं। न्यूज़ जो है, आपको याद है दूरदर्शन में जब न्यूज़ पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे, इस जगह ये वारदात हुई, फुल स्टॉप, ख़त्म, है ना। लेकिन आजकल कैसे पढ़ते हैं, इन्होंने ये वारदात की और इससे इतना नुकसान हुआ, जिसके जिम्मेवार ये हैं। और आप सोचो कि उस बात की कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन व्यक्ति अपने आप ही जजमेंट दे देता है कि इन्होंने की और ये हुई और इसका ये अंजाम हुआ और इनको भुगतान करना पड़ेगा। तो जब हम न्यूज़ देखते हैं तो क्या हम साक्षी होकर देख पाते हैं कि मैटर सिर्फ इतना है, ये हुआ, किसने किया, क्या हुआ, वो बात तो ये अपनी बुद्धि से बता रहे हैं। तो आप न्यूज़ भी देखते हैं तो आपको साक्षी होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम साक्षी होकर नहीं देखते तो बहुत सारा ब्लेम, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा अंदर नेगेटिव चिंतन किसी न किसी के प्रति वो न्यूज़ चलवाती रहती है ना। या फिर हमें ये भी समझना है कि जो वो कह रहे हैं वो उनका ओपिनियन है,
हर आत्मा अपना ओपिनियन देती है। फ्री सोसाइटी है, आजकल हर एक के पास एक माइक है, जिसके पास जितनी जितनी पावर है वो उतना ओपिनियन फैलाता है ना। तो उस ओपिनियन को हमें एक ओपिनियन की तरह देखना है, उसको हमें कोई सत्य नहीं मान के बैठ जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं साक्षीपन की सीट पर बैठो। तो जब हम नाटकीय चीज़ें देखते हैं तब अगर साक्षीपन नहीं है, फिर दूसरे जो हमारे से संबंध रखते हैं, अब आप देखो न्यूज़ भी उनकी है जो डायरेक्टली अभी हमसे संबंध नहीं रखते, लेकिन जब हम उस एरिया में आते जहाँ हमारा संबंध है, जिनके साथ हमारा संबंध संपर्क है, उठना बैठना है, जब उनके जीवन में कोई बात होती है या वो कोई कर्म करते हैं तो उसमें भी हम साक्षी हो पाते हैं। या इमोशनल होके, जब हम इमोशनल होते हैं ना तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है। तो क्या हम इमोशनल होके हर सीन को देख रहे हैं या हम साक्षी होकर देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। इमोशनल होकर जब एक बीमारी हो गई, मानो किसी कोई शारीरिक कष्ट से गुजर रहा है, तो हम साक्षी होकर देखते हैं ये बीमार है, इनको ये चाहिए, या भय, चिंता, दुख में आ गए हैं और किसी को ब्लेम करने लगे हैं। जैसे मैं आपको बहुत फ़नी बात बताती हूँ। एक माता है, वो कहती है मेरी माँ बहुत बीमार है क्योंकि भाभी ने कभी ठीक से ध्यान नहीं रखा। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने कहा माँ कितनी आयु की है? 92। तो मैंने बोला अभी क्या रेस लगाती है आपकी माँ? बीमार ही होंगी 92 में। भाभी ध्यान रखे या ना रखे, 92 में कौन बीमार नहीं होता? 92 में तो बीमार होंगे ना, क्या हो गया उसमें? तो कहते नहीं, अगर वो बहुत ध्यान रखती ना अच्छे से, तो मैंने कहा तो क्या होता? तो अभी माँ की, आपको क्या लगता है माँ की कैसी हालत होनी चाहिए फिर? और मैंने कहा अगर भाभी में इतनी प्रॉब्लम है तो आपने क्यों नहीं रख लिया माँ को साथ में, है ना। लेकिन देखो मनुष्य जब कोई अपने आसपास कोई बात आती है तो उसको इतनी भी समझ नहीं होती है कि ये तो एक एज की बात है या ऐसे है, या ये आत्मा भी कुछ तो ऐसा कर रही है ना जो सामने वाला उसके साथ ठीक से नहीं चल रहा, तो ये उनके आपस की सेटलमेंट की बात है, हम क्यों उसमें दिमाग लगाएं। लेकिन जब हमारे अंदर मोह होता है, विकार होता है, तो हम वहाँ पर भी अपने अंदर बहुत सारा नकारात्मक चिंतन चलाने लगते हैं। वहाँ पर भी हम साक्षी नहीं हो पाते, है ना। साक्षी हो, बाबा को साथ रखें, तो वहाँ पर हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी। हम भाभी को भी शक्ति देंगे, माँ को भी देंगे, है ना। दोनों आत्माओं को हम शक्ति भरेंगे। हम बाबा की याद लेकर उनको बल भरेंगे। तो बाबा कहते हैं जब हम इन 3 बातों में साक्षी नहीं हो पाते, तो आप सोचो कि हम अपनी अवस्था को कहाँ साक्षी होकर देखते होंगे। अपनी अवस्था को साक्षी होकर देखना मतलब क्या होता है? अपनी अवस्था को साक्षी होकर देखना मतलब भूल जाना कि मेरी परिस्थितियाँ क्या हैं, भूल जाना मेरे कर्म बंधन क्या है। सिर्फ ये देखना कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे स्वर्ग जाना है। तो मैं आत्मा कितना पुरुषार्थ कर रही हूँ। कई बार व्यक्ति कहता है आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन। नहीं, यू डोंट नो व्हाट यू कैन डू। आपको पता ही नहीं है व्हाट यू कैन, क्योंकि आप अपनी आई कैन को ही बहुत नीचा करके रखे। आप अपने को आत्मा ही नहीं देख पा रहे। आप देख रहे हैं एज अ गृहस्थी तो मैं ठीक ही चल रहा हूँ, है ना। अब 2 छोटे बच्चे हैं, उस हिसाब से तो मैं ठीक ही चल रहा हूँ, है ना। हमारे को तो इतने सारे विघ्न है, उस हिसाब से मैं ठीक ही चल रहा हूँ। नहीं, विघ्नों के हिसाब से ठीक नहीं, आपके कर्म बंधन के हिसाब से ठीक नहीं, आप ठीक चल रहे हैं। क्या आप इससे बेटर नहीं कर सकते, है ना। तो साक्षी होके अपने आप को देखो, क्योंकि अंत के समय में ये जो सारे भ्रम है ना बुद्धि पे कि ये कारण है, वो कारण है, ये सारे खत्म हो जाएंगे। उस समय पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या नहीं किया।
आप में से ज़िंदगी में कितनों ने पीछे देखा तो अफसोस किया ना कि ये कर सकते थे पर नहीं किया। उस समय ये बात इतनी बड़ी लगती थी पर आज कुछ भी नहीं है। तो आज उसको साक्षी होकर देखो कि जिस बात को हम इतना बड़ा समझते हैं, जिस कारण हम अपने पुरुषार्थ को कम रखते हैं, जिन बातों के कारण हम माया में अटकते चटकते हैं, वो बातें तो कल ऐसे छू हो जाएंगी। फिर हम क्या कहेंगे अपने आप को या क्या जवाब देंगे बाबा को, है ना। तो अपने आप को साक्षी होकर देखो। और आज बाबा ने 5 बातें चेक करने को बताई हैं, है ना। पहला, मुझे भाग्य का नशा है ना। मुझे इतना भाग्य का, मुझे सच में नशा है कि मैं भगवान की संतान हूँ, मैं ईश्वरीय पालना में पल रही, उतना नशा है। और नहीं है तो क्या बातें हैं जो उसको दबा रही हैं, उस पे काम करना है। दूसरी बात, उतनी खुशी रहती है ना। तीसरा, मैं वारिस बन रहा हूँ, मैं वर्षा लेने के लिए सारा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बाबा से पूरा वर्षा लूँगा, यथाशक्ति नहीं सर्वशक्ति के साथ वर्षा लूँगा। चौथा, वारिस बनाता हूँ, वारिस बनाएंगे तो कल राजा बनेंगे, है ना। प्रजा बनाएंगे तो प्रजा ही बनेंगे वारिस बनाएंगे, अपने अंडर राजधानी खड़ी करनी है तो अच्छे अच्छे हमारे साथ तैयार होने चाहिए, है ना। और 5वीं बात बाबा ने क्या कही कि मैं अपने विकर्म विनाश योग अग्नि से कर रहा हूँ, है ना। सिर्फ ये नहीं कि मैं जितना योग कर रहा हूँ उससे ठीक ठाक चल रहा है, नहीं, 63 जन्मों का बोझा विनाश हो रहा है या नहीं, साक्षी होकर चेक करना है। मैं ठीक ही कर रहा हूँ, ठीक ही कर रहा हूँ, जितने सर्कमस्टेंसेस है उस हिसाब से ठीक चल रहा हूँ। ये साक्षी अवस्था की चेकिंग नहीं है, ये तो अपने आप को जैसे, है ना, बाबा से दूर करके माया की चपेट में चेकिंग कर रहे हैं। तो अपने आप को लगता है हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा कहते समय बहुत कम है, साक्षी होकर चेक करो, चेंज करो। लेकिन पहले वो 3 बातें जो बताई ना उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर अन्यों को ही साक्षी होकर नहीं देख पा रहे, दूसरों की सीन देखते हुए हमें भूल जाता है सत्य असत्य, अच्छा बुरा, है ना, विकारों की पहचान भूल जाती है, तो अपने टाइम पे क्या ही पता चलेगा। हम तो सोचेंगे सारे विकार मेरी मजबूरी है ना, यही तो समझते हैं। मोह में तो रहना पड़ता है, देह अभिमान के बिना किसका चला है, थोड़ा गुस्सा तो करना पड़ता है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि साक्षीपन की सीट पे नहीं बैठ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी मंजिल क्या है। और फिर आज बाबा कहते हैं रुहाब चाहिए, है ना, रुहाब चाहिए। रूहानियत हो लेकिन ऑथोरिटी भी हो, है ना, रोब नहीं लेकिन ऑथोरिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं रूहानियत है तो ऐसे दबे दबे बुझे बुझे से रहेंगे, नहीं। गुलाब को देखो कैसे खुशबू फैलाता है, कैसे गुलाब की रंगत कैसे होती है, आकर्षक होता है। तो हम आत्मा में रूहानियत भी हो और अथॉरिटी भी हो, दोनों होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मर्यादा तोड़ के अथॉरिटी में रहें, नहीं, बहुत मर्यादित है लेकिन अथॉरिटी में भी पूरे हैं, ठीक है। तो ये जो रोब का ऑपोजिट है रुहाब। दुनिया में ईगो जहाँ होती है वहाँ रोब होता है, लेकिन जहाँ रूहानियत होती है वहाँ रुहाब होता है। रोब का ऑपोजिट रुहाब, जहाँ रूहानियत होती है वहाँ होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे जितनी ईगो उतना रोब होता है ना, ऐसे जितनी रूहानियत उतना रुहाब होता है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, है ना। ऐसे वो फिजिकल पर्सनालिटी वाली अथॉरिटी नहीं, स्पिरिचुअल अथॉरिटी वो जब होती है तो आप रूहानी गुलाब की तरह अनेकों को आकर्षण भी करेंगे और अपनी खुशबू से उनको भरपूर भी करेंगे। ओके, ओम शांति।